पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर चल रहा सत्ता संघर्ष अब खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के बागी गुट ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो असली टीएमसी है और उसके पास अधिकांश विधायकों का समर्थन मौजूद है और इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है और पार्टी के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बागी खेमे ने न सिर्फ पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी है बल्कि संगठन के समांतर ढांचे का भी ऐलान कर दिया है और बागी नेताओं की ओर से आयोजित एक विशेष बैठक में वरिष्ठ नेता अरूप रॉय को पार्टी का नया चेयरपर्सन घोषित किया गया था और इस गुट का नेतृत्व विपक्ष के नेता ऋतुराज बनर्जी कर रहे हैं। बागी खेमे का कहना है कि पार्टी के संविधान के अनुसार यह फैसला लिया गया है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कई विधायक, पार्षद और संगठन के पदाधिकारी उनके साथ हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को टीएमसी का वास्तविक प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि असली पार्टी कौन है इस पर कोई संदेह नहीं है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, वो अपनी पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई में जुट गई हैं। पार्टी में बढ़ते विद्रोह के बीच ममता बनर्जी ने नई राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया है और चुनाव आयोग को पदाधिकारियों की नई सूची भेजी है और इस सूची में साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भी ममता बनर्जी ही हैं और पार्टी नेतृत्व का कहना है कि बागी नेताओं की गतिविधियां संगठन विरोधी हैं और उन्हें किसी भी तरह से आधिकारिक मान्यता नहीं दी जा सकती। हालात तब और ज्यादा गंभीर हो गए जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कई बागी नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया और इस कदम को संगठन पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ गया है और अब वो खुले विद्रोह के रूप में सामने आ रहा है और इसी बीच विपक्षी दल भी टीएमसी के अंदरूनी संकट पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा नेताओं ने इस घटनाक्रम को उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि पार्टी के भीतर गंभीर नेतृत्व संकट से गुजरती जा रही है और मुश्किलें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि असली लड़ाई अब चुनाव आयोग और संगठनात्मक वैधता को लेकर हो सकती है। दोनों गुट खुद को असली टीएमसी साबित करने की कोशिश में जुटे हैं और आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह, संगठन और राजनीतिक विरासत आखिर किसके हाथ में जाती है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी का यह संकट एक ऐसे बड़े राजनीतिक मोड़ का संकेत दे रहा है।